देखो सिंपल सी बातें रहने वाली है। बोले जा रहा है इन दी प्रीसीडिंग सबसेक्शन वी हैव स्टडीड आयोनाइजेशन एनर्जी, हमने देखा ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी हमने देखा ठीक है, विच टेल अस अबाउट कटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी की कटायन फॉर्मेशन कितना क्या टेंडेंसी है कटायन की फॉर्मेशन फॉर्म होने की ठीक है। नाउ वी टर्न आवर अटेंशन टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताएगा हमें अनायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी। Electron affinity value of element which inform us about ability of element to form negatively charged ions जिसको हम बोलते हैं अनायन। तो अनायन फॉर्म होने की टेंडेंसी क्या है वो हमें बताएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है ना। कटायन फॉर्म होने की टेंडेंसी क्या है उसको हमने देखा उसको हमने देखा आयनेशन एनर्जी के थ्रू और हमारा क्या जेड इफेक्टिव के थ्रू ठीक है। The energy change, the energy change associated with the gain of an electron by gaseous atom in its ground state is defined as electron affinity of an element ठीक है ना। गैसेस एटम, हमेशा हम गैसेस फेस की बात करेंगे, ग्राउंड स्टेट में है ये गैसेस एटम। तो इलेक्ट्रॉन उनको दिया हमने हमने गैसेस एटम को इलेक्ट्रॉन दिया पर मोल, एक मोल ठीक है ना, एक मोल गैसेस एटम के लिए ही डिफाइन की जाएगी ये भी। 1 मोल गैसेस एटम को जो कि ग्राउंड स्टेट में थे उनको हमने इलेक्ट्रॉन दिया ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन देने पे 1 मोल गैसेस एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने पे जो चेंज आया एनर्जी में उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल ठीक है ना। क्या चेंज आया, कितना किलो कितना जूल चेंज आया पर मोल के हिसाब से। एन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ई ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। For an element X, the formation of X mass can be represented as, देखो X है गैसेस स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिया और ये बन गया X माइनस, एक अनायन बन गया ये। एनर्जी चेंज इक्वल्स टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, आपने सोचा एक इलेक्ट्रॉन तो दे दिया हमने, ये X माइनस बन गया, हम अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी देंगे X2 माइनस बनाएंगे तो वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। तो हम अभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख रहे हैं। जैसे हम देखते थे ना फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला। तो यहाँ पे भी ऐसे ही रहने वाला है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहले इलेक्ट्रॉन को पहला इलेक्ट्रॉन हमने दिया और जो एनर्जी का चेंज आया उसको बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिफाइन अबव इज इन फैक्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है ना ऑफ एन एलिमेंट। ये जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम दिखा रहे हैं। द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ X2 माइनस फ्रॉम X माइनस। X माइनस आयन है, X माइनस अनायन है हमारे पास, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये बन गया X2 माइनस। तो इस दौरान में जो एनर्जी चेंज आया, इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज आया उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड ठीक है ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Since the removal of an electron from an atom or ion need energy ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाली है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है। द इलेक्ट्रॉन एडिशन में भी एनर्जी डिमांडिंग और रिलीजिंग ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को अगर आपको निकालना है, देखो बात समझो, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल रहे हो तो ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, हमेशा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। गांठ मान लो ये बात, कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसी में से भी निकालना हुआ, कुछ भी कहीं से भी आप इलेक्ट्रॉन निकालो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर आप किसी को दे रहे हो, किसी स्पीसीज को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ सकती है, तो एनर्जी निकल भी सकती है, मीन्स ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, हेंस ये मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट जो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली होती है ठीक है।
एनर्जी चेंज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स माइनस। एक्स माइनस की क्या टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को रखने की, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। ठीक है। दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर हेलोजेंस आर लार्जर। ठीक है ना, हेलोजेंस को अगर आपको इलेक्ट्रॉन देना है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है वो बड़ी वैल्यू आती है और नेगेटिव आती है। एंड नेगेटिव इंडिकेटिंग दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड फॉर्मेशन फ्रॉम हेलोजन। हेलोजन समझ रहे हो ना आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। तो फ्लोरीन से अगर फ्लोरीन माइनस बनाना है, क्लोरीन से अगर क्लोरीन माइनस बनाना है, ठीक है, ब्रोमीन से अगर ब्रोमीन माइनस बनाना है, आयोडीन से अगर आयोडाइड बनाना है, आयोडीन माइनस। ठीक है। तो इस केस में क्या होने वाला है, आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। ठीक है। तो एनर्जी क्या हो रही है, आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है। अगर आप फ्लोरीन को अगर आप फ्लोरीन को छोड़ो, अगर आप क्लोरीन को आके बोलते हो कि भाई ये लो एक इलेक्ट्रॉन रख लो, तो वो खुशी खुशी रख लेगा, बाकी बाकी वो इतना खुश हो जाएगा कि वो खुद एनर्जी रिलीज कर देगा। ठीक है। एनर्जी वो रिलीज कर रहा है मतलब कि वो स्टेबल हो रहा है ना, ये मतलब तो होता है। कोई कंपाउंड अगर कोई कंपाउंड कोई भी स्पीशीज अगर एनर्जी लूज कर दिए मीन्स वो स्टेबल हो रहा है। तो क्या मतलब क्लोरीन माइनस ज़्यादा स्टेबल है? जी हाँ, क्लोरीन माइनस ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ देखो, जो क्लोरीन माइनस का कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, जो कि एक नोबल गैस आर्गन से मिलता जुलता है। तो क्लोरीन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो जाएगा, तो स्टेबल हो गया ये। तो ये एनर्जी खुश हंसी खुशी एनर्जी लूज करेगा ये, आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आर, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी है, ब्रोमीन की इतनी है रिस्पेक्टिवली। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। पहला, द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू ए हेलोजन इज relatively easy as it lead to the stable noble gas configuration। जैसे ही आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे, ये क्या करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपेयर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप कंपेयर कर लो। यही बातें हैं। आप क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और वो मस्त नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। और क्या चाहिए उसको, स्टेबल हो गया। वो स्टेबल, कोई चीज़ अगर स्टेबल हो रही है तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज़ करेगा। तो एनर्जी वो लूज़ करता है, आपको देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हेलोजन इज फेयरली हाई। जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ज़्यादा है। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो इजीली रख लेगा, क्योंकि अट्रैक्शन तो अच्छी खासी है ना। आउटर मोस्ट जो सेल है, वहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत अच्छा खासा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो क्या मतलब बनता है इसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा का क्या मतलब बनता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का अच्छा अट्रैक्शन मिल रहा है। तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर अच्छा अट्रैक्शन मिल रहा है, तो अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन आके रख दें तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी अच्छा खासा अट्रैक्शन मिलेगा। ठीक है? और वो अच्छे मस्त टाइटली बाउंड रहेगा न्यूक्लियस से। तो वही बोला जाए, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हेलोजन इज हाई, देयरफॉर हेलोजन हैव टू रेदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फॉर इलेक्ट्रॉन्स। हेलोजन में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो हेलोजन का जो न्यूक्लियस है वो अच्छा अट्रैक्ट करके रखिएगा उस इलेक्ट्रॉन को। The ease of formation of halide ion, especially chloride, explains their abundance occurrence in ore। ज़्यादातर आपको हेलाइड आयन देखने को मिलता है, क्लोराइड आयन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो शेयर मास स्टेबल है। ठीक है ना, इसलिए वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। The formation of oxide and sulfide ion is interesting since their first electron affinities are negative। ठीक है ना, जो ऑक्साइड है और जो सल्फाइड है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट आंसर एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है। मीन्स इसको अगर पहला इलेक्ट्रॉन दो तो ये हंसी खुशी ले लेगा। ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन देने जाओगे, सल्फर को और ऑक्सीजन को अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन देने जाओगे तो वो हंसी खुशी नहीं लेगा, वो बोलेगा भाई मैं नहीं ले रहा। तो आपको जबरदस्ती देनी पड़ेगी, मीन्स आपको एनर्जी लगा लगा के, एनर्जी दे के उसको देनी पड़ेगी, भाई ये ले एनर्जी रख और रख ले इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
तो हैलाइड सॉरी ऑक्साइड और सल्फाइड का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है, मीन्स वो हंसी खुशी इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं और मस्त एनर्जी अपनी लूज कर रहे हैं। दैट इज एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दोगे सल्फर ऑक्सीजन और सल्फर को तो एनर्जी वो रिलीज करते हैं। बट सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आर पॉजिटिव, मीन्स आपको एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन उनको अगर देना है तो, which means the addition of second electron is an energy demanding process। ठीक है, this is understandable since addition of electron to O minus और S minus overcome repulsion आ जाता है ना। O माइनस को आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो O माइनस यहाँ पे नेगेटिव, ये तो नेगेटिव स्पीशीज है, इसको आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आप देना चाह रहे हो, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन आप देना चाह रहे हो और ये जो स्पीशीज है O माइनस, इनके बीच में रिपल्सन आने लग जाएगा। सेम यहाँ पे भी जो आप सेकंड इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो, सेकंड इलेक्ट्रॉन और जो S माइनस है सल्फर माइनस, ठीक है, इनके बीच में रिपल्सन होने लग जाएगा जो हमारे लिए सही नहीं है। हम चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन हंसी खुशी रख ले, तो रिपेल कर रहा है, तो हमें तो जबरदस्ती देनी पड़ेगी ना। जबरदस्ती देने का क्या मतलब है, एनर्जी, एनर्जी सप्लाई करो। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहला तो हंसी खुशी ये रख लेगा। The energy required for the formation of O2 minus ion from oxygen atom can be calculated as। तो पहला देखो, पहला हमने दिया कि एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो O माइनस बना, तो आई माइनस 141 किलो जूल, 141 किलो जूल। फिर हमने O माइनस को और एक इलेक्ट्रॉन दिया तो O2 माइनस बना, तो सेकंड आई 701 किलो जूल। तो टोटल हमने कितना एनर्जी दिया, सम करके देख लो। ये हो जाएगा आपके पास 700, 100 घटा दो, 600, 550 लगभग आ जाएगा, 540, ठीक है ना, सॉरी 560 आएगा। 40 माइनस करना है ना, 50 माइनस कर देना, तो 560 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। सिमिलरली the transformation of sulfur to minus requires a total energy of, देख लो इतना हमने माइनस कर लो, कितना हो गया 365, 365 किलो जूल पर मोल देनी पड़ेगी इसको, ठीक है ना, 365 किलो जूल पर मोल देनी पड़ेगी, ठीक है ना, अगर हमें दो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो। These value indicate that the reaction O2 से O2 माइनस और सल्फर से H2 माइनस, ये रिएक्शन के लिए हमें एनर्जेटिकली फेवरेबल है, मीन्स हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, हमें इस प्रोसेस को कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। पॉजिटिव में आ रही है ना 365, हमें देनी पड़ेगी इतनी, ठीक है ना। इवन देन मैनी मेटेलिक ऑक्साइड एंड सल्फाइड अकर नेटिवली एज ओर, ठीक है ना, बहुत सारे मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक सल्फाइड ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हमें जाने इसके बारे में। वी शैल एक्सप्लेन दिस इन सबसेक्शन 6.3.3, आगे देखेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंडिकेट अनायन फॉर्मिंग कैपेसिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या दिखाता है, अनायन फॉर्मिंग कैपेसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी नेगेटिव है, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है जितनी नेगेटिव है उतना इजीली वो अनायन फॉर्म करेगा, उतना इजीली वो अनायन फॉर्म करेगा, ठीक है ना। बोन हावर साइकिल इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर एलिमेंट। बोन हावर साइकिल होती है जो हम यूज करते हैं कि जिसके लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालने के लिए, ठीक है। जानना ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इज इतना, कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इतना है, वाइल दैट ऑफ नाइट्रोजन इज इतना। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि कार्बन को जब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वो नेगेटिव क्यों आ रहा है, मीन्स वो एनर्जी लूज कर रहा है, मीन्स वो हंसी खुशी इलेक्ट्रॉन को रख रहा है। लेकिन जब आप नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो तो वो नहीं रख रहा, ठीक है। इस चीज़ को आप खुद एक्सप्लेन करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। सोचो इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो,
ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो तो आपको ज़्यादा सही लगेगा। कार्बन क्या क्या है, 6 नंबर पे होता है कार्बन। ठीक है, तो कितना हो गया, 1:2, 2:2, 2, 2, 4, 5, 6। कार्बन को जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है क्या, देख लो। 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के, 3s2, ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो कार्बन थ्री, सॉरी 3p है ना, 3p3 बन जाएगा, सॉरी 2p, कार्बन 2p3 बन जाएगा। जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो 2p3 मीन्स हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ये तो स्टेबल है, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे, ये तो स्टेबल है। नाइट्रोजन को देखो, कार्बन नाइट्रोजन मतलब सातवां, कार्बन को नाइट्रोजन का होता है 1s2, 2s2, 2p3, ये नाइट्रोजन का होता है। जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन अभी लग रहा था यहाँ पे, p में 3 था, लेकिन जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये 4 हो जाएगा। हाफ फिल से ये पार्शियली फिल आ गया, मीन तो ये तो अनस्टेबल वाली बात चल गई, पहले ज़्यादा स्टेबल था। मीन्स आपको ये चीज़ कराने के लिए, 3 से 4 कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। ठीक है ना, इधर आपको एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि ये हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया, जो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलो बात, कोई भी चीज़ हो एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के सोचने की कोशिश करो। ठीक है ना, तो कोई और तरीका सोचते हैं हम। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन, थोड़ा मैं पॉज करता हूँ। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, हालांकि हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ठीक है ना, फिर भी जस्ट रीड आउट करके हम आगे बढ़ेंगे। The use of values of ionization energy and electronic affinities to express the tendency of isolated atom to gain or lose electron is somewhat cumbersome in practice. To reduce this difficulty, Linus Pauling ने क्या बताया, Linus Pauling and Robert Mulliken इन्होंने डेवलप किया empirical expression for the attraction of bonded electron to each of the two bonded atoms based upon the concept of electronegativity. Basically हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ मेजरेबल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे लिखा भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट ए डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है ना, ये जस्ट हम इसको कंपेरेबल वैल्यू है, इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, कि हाइड्रोजन की अगर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की समवट अगर हम 1 मान लेते हैं, तो बाकी अदर एटम की क्या है, किसी की 2 है तो मतलब कि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द अट्रैक्शन ऑफ एन एटम फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल बॉन्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉन शेयर बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है ना, एटम की। इट कैन बी डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। जो हम साफ साफ अभी हम यही बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, which bind to another atom. In a molecule containing two different atoms, one may be more one may have more attraction for shared electron, and that atom is said to be more electronegative. Like HCl ले लो, HCl, तो HCl में जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन की टेंडेंसी ज़्यादा है इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखने की। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के टुवर्ड्स थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, इन ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग, हाँ ठीक है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा अट्रैक्ट करके रख रहा है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जाम्पल इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ठीक है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एच एफ में जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। ठीक है, देन हाइड्रोजन, hence the shared pair electron is attracted by fluorine. Okay, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, फ्लोरीन ने ज्यादा खींच के रखा हुआ है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन।
इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स लाइक H2F2, इनमें क्या होती है, बराबर बराबर कोई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो H2 में देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन बीचों बीच मतलब कि बीचों बीच तो नहीं बोलते, होमो इसका सेपरेशन ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे की तरफ खींचा रहेगा, ठीक है ना, ये बराबर बराबर शेयर होता है, ठीक है। तो H2 में देख लो, F2 में देख लो, द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड इक्वली, दोनों एटम के द्वारा सेम बल से उनको खींचा जा रहा है, सेम अट्रैक्शन लगा रहा है। ये हाइड्रोजन भी सेम अट्रैक्शन से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये भी सेम अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को खींचे रखा है, ठीक है। Their pair electron is pulled equally by both the atoms since there is no difference in electronegativity, दोनों के बल में ताकत मान लो ना, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत दोनों की बराबर है तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, तो इक्वली रहेगा। देर आर डिफरेंट स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक पॉलिंग स्केल देख सकते हो आप, ऑलरेड एंड रॉकॉव जो भी है अलग अलग, हम तो बेसिकली पॉलिंग स्केल को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और इसी को हम ज़्यादा पढ़ते आते हैं, ठीक है ना, इसी को हम ज़्यादा पढ़ते हैं पॉलिंग स्केल को। रॉकॉव, रॉकॉव, बड़ा अजीब सा नाम है, कुछ एब्सेंट है क्या, मतलब कुछ साइलेंट बोलते हैं क्या इसमें, नाम में कुछ साइलेंट करना है क्या, ठीक है बढ़ो। The electronegativity values for some element are given in the table. Pauling scale हम बेसिकली देखेंगे, ये Pauling scale की वैल्यूज दे रखी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एक्स, हमें पता है, अब ऐसा मत बोलना कि सिंबल एक्स आपने कभी नहीं देखा लाइफ में। हाँ, ये चीज भले बात है, आपने पहले पता नहीं होगा, पता होगा नहीं होगा पता नहीं, इसको ची शाई, पता नहीं जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, वैसे तो बोलने की जरूरत नहीं है, कोई कभी भी जरूरत नहीं पड़ती इसको, इस नाम को प्रोनाउंस प्रोनाउंस करने की, हम इसको एक्स ही बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस बाय दी नंबर्स ओनली, इनको नंबर्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन का आप देखोगे, हाइड्रोजन को वन कहाँ गया, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के हाइड्रोजन को 2.1 दे दिया गया है, ठीक है ना, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के हाइड्रोजन का है 2.1, ठीक है। और यहाँ पे देखो फ्लोरीन का, देखो फ्लोरीन का टेंडेंसी सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा, फ्लोरीन से ज्यादा कोई है ही नहीं जिसकी टेंडेंसी ज्यादा हो। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन देखो, फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ठीक है ना। देन आपको नाइट्रोजन दिख रहा है 3 पे, क्लोरीन दिख रहा है, ये सारे जो है ये चारों आपको हाईली इलेक्ट्रो, ये सारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मीन्स सीजियम, तो सीजियम की इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एज कम्पेयर टू सीजियम, ठीक है, क्योंकि सीजियम पुल करना चाहेगा ही नहीं, सीजियम चाहेगा लूज करना, आप जानते हो क्यों, सीजियम कभी चाहेगा ही नहीं कि सेट पे इलेक्ट्रॉन को मैं अपने तरफ खींच के रखूं, वो चाहेगा भाई ले जा ले जा, क्यों, इसका ले जाओगे तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, इसीलिए आप देख पा रहे हो इन सब की जो हाइड्रोजन को खींचने की टेंडेंसी है, से सॉरी शेयर पे इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है, गलती से हाइड्रोजन बोल दिया, इन सब की लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है वो हाइड्रोजन से भी कम है, हाइड्रोजन की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये चाहती ही नहीं है खींचना, ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेंगे ही नहीं, ये चाहेंगे ले जाओ और इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने में हेल्प कर दो, बाकी ये लोग भी वही चाहेंगे, ठीक है। तो ग्रुप 1 और 2 का आप देख सकते हो, बाकी आगे बढ़ते हैं। From table 6.4 you can understand that electronegativity increases from left to right. लेफ्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इतना आपको याद रखना है। लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नहीं याद है तो ऐसे ही याद रखो कि राइट साइड पे आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन व्लोरीन जो भी होते हैं वो राइट में देखने को मिलते हैं, पीरियोडिक टेबल में राइट में देखने को मिलते हैं, तो बेसिक बात है लेफ्ट में कम हुआ होगा, सबसे ज्यादा तो जो सबसे ज्यादा है वो राइट साइड है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ती है along a period and decreases in a ग्रुप में जब नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है ना, ग्रुप में नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, आप फ्लोरीन को अगर दिमाग में रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। It is seen that oxygen group element has and halogen have higher electronegativities, ठीक है ना, ऑक्सीजन में देखो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे देखो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। तो ये जो दो ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली, इनमें इन इन ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स। देन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनसे कंपेयर करोगे तो ये दोनों ग्रुप जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाइल फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? सीजियम की, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन की, ठीक है। ये चीज़ हमें थोड़ी बहुत याद रहनी चाहिए। फ्लोरीन की तो आपको पता होगा, सीजियम का याद रखना कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ग्रुप वन में देखने को मिलती है। ग्रुप वन में सबसे नीचे की ओर, सबसे ग्रुप वन में सबसे नीचे जो सीजियम, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट while fluorine is the most, ठीक है। Electronegativity has been proved to be an extremely useful concept in the estimation of molecular properties such as ionic character of bond के जो ionic character है उनको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म बहुत ज़्यादा यूज में लेनी पड़ती है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कोवेलेंट रेडियाई, इन सब को भी समझने के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म कभी कभी ज़्यादातर देखोगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इन सब चीज़ को समझाने के लिए। इन सब चीज़ को जब भी हम देखेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कि बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है तो उनमें कितनी एनर्जी लगेगी, ठीक है ना। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, दो एलिमेंट जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो बॉन्ड को तोड़ने में हमें कम एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये चीज़ें आपको आगे बताई जाएगी, ठीक है ना। वी शैल सून डिफाइन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एटम्स। आगे हम डिफाइन करेंगे आयनिक बॉन्ड को भी और कोवेलेंट बॉन्ड को भी, वहाँ पे भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही चीज़ है जो हमने अपने लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की। बाय।